आप जैसे कहती हैं कि मेरिट बेस पे जोड़ा जाता है, काम के आधार पे टिकट दिया जाता है और रिपोर्ट्स जाती हैं। जी। तो अगर कोई सोचे पार्टी के साथ जुड़ने की, आपको जो भी सुन रहे हैं वो शायद अब मन में कल्पना करें कि हम भी जुड़ें और हम भी सहयोग करें, तो क्या क्राइटेरिया होता है, किस आधार पे वो खुद को साबित कर सकते हैं कि बेटरमेंट के लिए वो? पूजा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही है कि हम कैसे आम आदमी पार्टी से जुड़े मैम, या हम भी इस पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक साफ सी चीज बताती हूँ। आप आते हैं और आप पार्टी की सदस्यता लेते हैं, उसके बाद में ग्राउंड लेवल पे अपना काम शुरू कर देते हैं। ग्राउंड लेवल पे काम, हमारे लिए, जैसे हमारे नेताजी कहते हैं, देश सबसे पहले है, हमारे लिए पार्टी दूसरे नंबर पे आती है। तो जब इंसान के मन में देशभक्ति की भावना है और इस देश के लिए कुछ करने की सोच है और वो कट्टर ईमानदार है, तो वो आम आदमी पार्टी के लिए बना है। तो अगर उसमें ये तीन क्वालिटी है, तो वो पार्टी का सदस्य अपने आप से ही है। तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको काम करना है, आपको देश के लिए काम करना है, आपको अच्छी सोच के लिए, सोच से काम करना है। और आप खुद भी जैसे जानते हो कि ये युवाओं की पार्टी है, अच्छे सोचने वालों की पार्टी है, देशभक्त लोगों की पार्टी है और कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। तो अगर आप में ये क्वालिटी है तो क्यों नहीं। कट्टर ईमानदार को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कट्टर ईमानदार मतलब क्या? कट्टर ईमानदार से देखिए, जैसे कि कहते हैं हिंदू कट्टर अलग अलग संप्रदाय से जोड़ लेते हैं, तो कैसे कट्टर? सांप्रदायिक की हम यहाँ बात नहीं करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। कट्टर ईमानदार से मतलब है, देखिए हमारी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, सब जानते हैं, और वो आंदोलन ही था अगेंस्ट करप्शन। तब जब हम अगर कहते हैं कट्टर ईमानदार, तो घूसखोरी नहीं, रिश्वत नहीं, कट्टर ईमानदार, सिर्फ देशभक्ति की भावना से काम करना और जनता के हित में काम करना, और उससे जनता से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, जनता को देने का भाव रखना ही कट्टर ईमानदारी होती है। अभी जो लोग देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे, जैसे आपने कहा कि सदस्यता ले, क्या इसमें कोई पैसे वैसे देने जी होते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी कोई सदस्यता फी चार्ज नहीं करती है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, और ऐसा कोई क्राइटेरिया पार्टी ने कभी रखा भी नहीं है। ये देशभक्त लोगों की पार्टी है। आप आइए, आपका वेलकम है, समाज के कल्याण में और इस विशाल यज्ञ में आहुति देने के लिए आप सबका वेलकम है। पूजा जी, आपका भी वेलकम है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। मैम, अब सबसे पहले तो ये कि आप एक महिला हैं जी। और आम आदमी पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो बीइंग विमेन आप क्या एजेंडे जो जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, चुनावों में क्या खास मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, हम राजस्थान की जनता को महज एक वोटर की तरह नहीं देखते। राजस्थान की जनता हमारे लिए सिर्फ वोटर ही नहीं है, राजस्थान हमारा परिवार है। इसमें मैं महिलाओं की बात करूं, युवाओं की बात करूं, बच्चों की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, ये राजस्थान हमारा एक परिवार है, हम इसको एक परिवार की तरह देखते हैं। कांग्रेस और बीजेपी 5-5 साल से रूल करती आई है, 5 बारी कांग्रेस आती है, 5 बारी बीजेपी आती है। जब से मैं खुद एक्टिवली इन चीजों को देखने लगी, पढ़ने लगी, समझने लगी, तब समय के साथ साथ में ये रियलाइजेशन हुआ कि इन पार्टियों ने राजस्थान के लिए कोई काम नहीं किया है। अगर आप खुद भी देखें, 5 साल से कांग्रेस रूल कर रही है, 4 साल से आप, मैं जनता से भी सवाल पूछूंगी, 4 साल से आप राजस्थान की पॉलिटिक्स की बात या राजस्थान की सरकार की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक ही बात आता है जी, 2 लोग हैं वो लड़ रहे हैं आपस में। 2 लोग हैं वो लड़ रहे हैं आपस में। किस लिए लड़ रहे हैं? कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 4 साल से यही लड़ाई चल रही है सचिन पायलट साहब के बीच में और हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के बीच में, कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 4 साल से कोई जनता के मुद्दे पे बात नहीं की गई। आप देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए हैं, वकीलों को सड़कों पे उतरना पड़ा, सीएचए ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे, डॉक्टर्स जिनको हम कोविड के समय में भगवान का दर्जा दे रहे थे वो सड़कों पे उतर आए। जी, क्यों? इन सब की कहाँ नौबत आई? क्योंकि 4 साल से सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी रही, कभी इस होटल में अपने विधायकों को बंद करी, कभी यहाँ बस भर भर के विधायकों को ले जाया जा रहा है। तो जब ये स्थिति बनी हुई है तो सरकार के पास में समय ही कहाँ है जनता के बारे में सोचने का। वो तो सिर्फ दिन रात बैठ करके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर के अपने नाइट डिनर तक एक ही चीज सोचते हैं
किस मंत्री को मैं अपने वश में करूं, या कौन मंत्री मेरे साइड से बोलेगा, कौन मंत्री आज मेरे खिलाफ बोल रहा है तो उसको कैसे डुबाऊं। बहुत काम है उनके पास में, इन चीजों को बहुत समय लगता है, आप समझिए। तो उनके पास में टाइम नहीं है जनता के पास। अब वही मैं विपक्ष की बात करूं, मैं बीजेपी की बात करूं, 4 साल से आपने मैडम को देखा है? नहीं, 4 साल से मैडम है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। इलेक्शन के टाइम से पर अब 1 साल हुआ है, अब 1 साल बचा है चुनाव के लिए, अब मैडम एक्टिव हुई है। अब मैडम श्री सालासर जी जा रही हैं, अब मैडम छोटे छोटे जो भी अपने जो कुछ भी कैंपेन रहते हैं उनके, उनमें दिखने एकदम से दिखने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि 4 साल भाई अब तो हमारे भाई साहब अशोक गहलोत जी की सरकार है, तो उनको भी बचाना है, क्योंकि अगली बार तो मुझे मौका देंगे। तो ये मिली जुली सरकार है, ये आपस में दे डोंट थिंक अबाउट पीपल, दे ओनली थिंक अबाउट देयर चेयर। कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार कैसे लानी है, किसकी सरकार बचानी है, किसकी गिरानी है, ये आपस में इसी चीजों में लगे रहते हैं। सरकार के जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। तो ये जनता को डिसाइड करना है इस बार। जी, कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार, इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल ओसवाल ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल।